है। किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस वक्त ये बड़ी सूचना आपको दे दें, किरोड़ी लाल मीणा थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और वहीं से पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है। वो बार बार यही कह रहे हैं कि पुलिस चाहे जो भी करे उनका ये प्रदर्शन नहीं रुकेगा, वीरांगनाओं को न्याय दिलाकर रहेंगे। तस्वीरें उस दौरान की जब वीरांगना मंजू से मिलने के लिए सांसद किरोड़ी लाल मीणा निकले हुए थे और इसी दौरान पुलिस ने उनको बीच रास्ते में रोका। जमकर पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। बीजेपी कार्यकर्ता भी उस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद रहे और इसके साथ ही पुलिस जाब्ता भी वहां पर बड़ी संख्या में तैनात रहा। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सांसद को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत में लेने की सूचना सामने आ रही है। उसके अलावा भाजपा के जो विधायक है रामलाल शर्मा, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया, सामोद थाने से हिरासत में लिया। उसके बाद में अब तक ये जानकारी सामने आई है कि रामलाल शर्मा को पुलिस ने छोड़ दिया है। वहीं पर सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर के डीसीपी जो जयपुर ग्रामीण है राजीव पचार, वे कहीं अज्ञात जगह के लिए रवाना हुए हैं। और आपको बता दें कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने हालांकि उन्होंने कहा कि वे सामोद में हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे और इस बीच पुलिस ने उनको जबरन रोका। लेकिन सूचना जो हमारे पास आ रही थी वो ये कि शाहपुरा में जो वीरांगना है मंजू जाट, उनसे मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए किरोड़ी लाल मीणा जयपुर से रवाना हुए थे। इस बीच में सामोद थाने के पास में उनको रोक लिया गया और वहीं पर पुलिस से उनकी झड़प भी हुई, धक्कामुक्की हुई। और इसके बाद डीसीपी जयपुर ग्रामीण एसपी राजीव पचार मौके पर पहुंचे और अब जाकर करीब आधे पौन घंटे के बाद जो हंगामा चला उसके बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को वहां से लेकर के पुलिस अब रवाना हो गई है। जी, लेकिन विष्णु, क्या बयान पुलिस की ओर से इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और अगर वो वीरांगना से भी मिलने जा रहे थे तो रोका क्यों गया? क्या कुछ सफाई पेश की जा रही है पुलिस की ओर से? देखिए, पुलिस की ओर से अभी तक कोई सफाई पेश नहीं हुई है, ना कोई बयान सामने है। लेकिन अभी हमारी जो कुंवर राष्ट्रदीप, जो कि जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर है, हमारी उनसे बातचीत हुई तो बातचीत में ये सामने आया, उनका कहना था कि कल रात को, क्योंकि जो वीरांगनाएं जो धरने पर लगातार 15 दिन से बैठी हुई थी, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही थी और चूंकि वे हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं थी, ऐसे में कल उनकी सहमति यानी उनके सहयोग के साथ में वीरांगनाओं को पुलिस की मौजूदगी में एम्बुलेंस के जरिए उनके घरों तक पहुंचाया गया और किसी भी वीरांगना की पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की है। जिन लोगों की गिरफ्तारी, 9 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, वो लोग थे जो कि पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, वहां पे हंगामा कर रहे थे। ऐसा जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर कुंवर राष्ट्रदीप सिंह का कहना है। जी विष्णु, एडिशनल पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि हेल्थ खराब हो रहा था जिसके चलते उन्हें घर पहुंचाया गया। अभी क्या स्थिति है वीरांगनाओं की? कुछ हेल्थ को लेकर अपडेट मिल पाया है क्या? देखिए, जिन 3 वीरांगनाओं को कोटा में सांगोद, उसके अलावा भरतपुर नगर और उसके अलावा शाहपुरा जयपुर ग्रामीण में जहां उनको भेजा गया है, वहां उनको जो नजदीक के जो सामुदायिक जो चिकित्सा केंद्र है, वहां उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से उनकी ऑब्जर्वेशन डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। वहां पे उनका जो चिकित्सा है वो जारी है और हालत में काफी सुधार है। उनको ग्लूकोज के अलावा कई जो आवश्यक जो जरूरत की जो उपचार है वो दिए जाने हैं। तो फिलहाल सभी जो वीरांगनाएं हैं, हालत इस वक्त सही है। जी विष्णु, क्योंकि सांसद बार बार ये कह रहे हैं कि किसी भी हाल में वो इस प्रदर्शन को खत्म नहीं करेंगे जब तक वीरांगनाओं की बात नहीं मानी जाती है। आगे क्या रणनीति उनकी ओर से और वीरांगनाओं की ओर से कुछ जानकारी है क्या इसे लेकर? देखिए, वीरांगनाओं की ओर से तो फिलहाल अभी तक कोई जो बात सामने नहीं आई है, लेकिन जहां तक किरोड़ी लाल मीणा का कहना है, उनका कहना है कि धरना जो है वो जारी रहेगा। लेकिन धरना आखिरकार कहाँ जारी रहेगा? क्या वीरांगनाएं वापस से किरोड़ी लाल मीणा के साथ में आएंगी या फिर किरोड़ी लाल मीणा उन तक जाकर के धरने को लेके बैठेंगे? अभी इस बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, किरोड़ी लाल मीणा लगातार चेतावनी पर इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनका धरना जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, धरना जारी है। वहीं पर जयपुर पुलिस का कहना है कि धरने को स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए समाप्त करा दिया गया है, खत्म। बिल्कुल विष्णु, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब आगे किस तरीके से ये प्रदर्शन जारी रहने वाला है, क्योंकि फिलहाल तो सांसद खुद हिरासत में है। क्या लग रहा है कब तक उन्हें छोड़ा जाएगा? क्या कहकर पुलिस ने हिरासत में लिया है? देखिए, जब सांसद किरोड़ी लाल मीणा सामोद के लिए पहुंचे, लेकिन वहां पर जो काफी झड़प हुई पुलिस से, उन्होंने बैरिकेड हटा करके और आगे निकलने का प्रयास किया, वो उच्च अधिकारियों के साथ में एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र यादव और सीओ जो एसीपी हैं बालाराम, उनके साथ जहां वहां पर उनके साथ धक्का मुक्की हुई, हॉट टॉक हुई। उसके बाद उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा को वहां से पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद में जो डीसीपी खुद डॉक्टर एसपी राजीव पचार है, वे उनको लेकर के रवाना हुए। लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा को कहां ले जाया गया इसके बारे में पुलिस ने फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया है। जी बिल्कुल विष्णु, और लगातार ये मुद्दा अब सियासी रूप भी ले रहा है। विपक्ष तो विपक्ष, खुद कांग्रेस के कई विधायक हैं जो अब सवाल खड़े कर रहे हैं पुलिस पर भी।
अब देखिए, दोनों मामलों में कई सारे विवादास्पद बयान सामने आ रहे थे। कई विधायक कह रहे थे कि ये जो मांगे हैं वो जायज है, किसी को कहना था कि ये मांगे नाजायज है। हाँ। ऐसे में मुख्यमंत्री का ट्वीट भी सामने आया जिसमें कहा गया कि देवर को नौकरी दी नहीं जा सकती जिसकी मांग पर वीरांगनाएं अड़ी हुई है। वहां पे दूसरी मांग साथ में ये थी कि सिविल लाइन से वीरांगनाओं के साथ में जो भी धक्का मुक्की हुई, जो बदसलूकी हुई, उस पूरे मामले में जो पुलिस अधिकारी उनको सस्पेंड किया जाए। लेकिन उस बात पे भी सरकार ने या फिर कहें कि कमिश्नरेट ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए वीरांगनाओं को वहां से हटाने की जरूरत थी। और उन्होंने पुलिस ने सिविल लाइंस में किसी भी तरह से वीरांगनाओं के साथ कोई हाथापाई नहीं की है, ऐसा पुलिस के अधिकारियों का कहना था। इसलिए अभी तक दोनों पुलिसकर्मियों पे भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी ठीक है, हाथापाई नहीं की गई। हालांकि सांसद ये कह भी रहे हैं कि उनके साथ बदसलूकी भी की गई है। लेकिन विष्णु, सवाल तो ये है ना कि जिन जवानों ने देश के लिए शहादत दे दी, आज वीरांगनाओं की ये स्थिति है, क्या बात भी नहीं हो सकती है? कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है विष्णु इसका। देखिए, हल के पीछे अब तक जो मैं समझ पा रहा हूँ कि 2 वजह सामने ही पहली थी मांग, जो वीरांगनाएं मांग कर रही थी, यानी नामकरण की मांग कर रही थी, सड़कें बनाने की मांग कर रही थी, उसके अलावा अपने देवर को नौकरी दिलाने की मांग कर रही थी। लेकिन सरकार ने का कहना था कि जो नामकरण थे वो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब जो तीसरी बार जगह पर वे कर नहीं सकते। बिल्कुल विष्णु, सरकार लगातार अलग अलग दलीलें पेश कर रही है कि कुछ चीजें कर दी गई हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ मांगे ऐसी हैं जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है, नियम के विरुद्ध है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वीरांगनाओं के मुद्दे पर सियासत लगातार गर्माती चली जा रही है। वीरांगनाओं के पक्ष में कांग्रेस विधायकों के भी बयान सामने आए हैं। वीरांगनाओं के बाल खींचने की घटना निंदनीय है। कांग्रेस विधायक की ओर से ये बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है दोषी पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वे सड़क पर सोएं, घास खाएं, ये अच्छा नहीं, ये देश और प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। वीरांगनाओं की बात सुननी चाहिए, मांगे माननी चाहिए। तो एक और विपक्ष लगातार इसे लेकर सरकार पर हमलावर था, तो वहीं अब कांग्रेस के विधायक का भी बयान सामने आया है। उनकी जो वीरांगनाएं हैं, जो देश का हमारा गौरव है, जिनके पार्थिव सिर पे जब जाते हैं, जब लोग वहां पे अच्छे वादे करके आते हैं, लोग सोचते हैं कि देश के लिए हमारे पतियों ने प्राणों की न्यौछावर दी है, तो हमें मान सम्मान मिलेगा। लेकिन जिस स्थिति के अंदर वीरांगनाओं के साथ में पुलिस ने बेरहमी से बाल पकड़कर खींचा, इसके मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जो दोषी पुलिस अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो देश के अंदर जो जज्बा है हमारे भारतीयों का, उनको जो वीरांगना को एक सम्मान मिल सके, वापस जो उनका सम्मान जो गिरा है वो सम्मान वापस प्राप्त कर सकें। जो दोषी अधिकारी, उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, ये हमारी मांग है। माननीय पायलट साहब ने पत्र लिखकर मांग की है कि जो वीरांगनाएं हैं, देश के हमारे सर्वोच्च जो सैनिक थे, उनके सम्मान के अंदर जो हम कर सकते थे वो करना चाहिए। जो सरकार ने घोषणा की है, उन घोषणाओं को पूरा करना चाहिए। और जो उनकी बची हुई शेष मांगे हैं, जो न्यायोचित मांगे हैं, जिनको हम पूरा कर सकते हैं, उनको तत्काल प्रभाव करनी है। इसी तरह से जो हमारी वीरांगनाएं हैं, जिसने देश की समर्पित किया, उनकी पत्नियां अगर इस तरह से रोडों के ऊपर अगर वो जाएंगी, रोडों के ऊपर अगर रोएंगी, रोडों के ऊपर घास खा रही हैं, वहाँ सर्दी के अंदर सो रही हैं, बारिश के अंदर सो रही हैं, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं। जिस गाँव के रहने वाले हैं, उस गाँव में 5वीं तक स्कूल है और उनकी मांग ये है कि जो मुहिम में 12वीं तक स्कूल है उसको उनके नाम से किया जाए। अब सरकार में नियम जो बने हुए पहले ऐसे बना रखे हैं उन्होंने, जिस गांव का जो शहीद है उसी गांव में अगर स्कूल है तो उसी गांव का नामकरण होगा। उसी पे अभी हमने वापस सीएम साहब से रिक्वेस्ट की है कि भाई इसके 12वीं तक की जो मुही की स्कूल है उसका नामकरण उनके नाम से किया जाए।